Assalamu alaikum everyone. My name is Muhammad Ahmed and I am trainer in Superstar Computer Academy and welcome to the next lecture of Microsoft Excel. Today our topic is how to use format as a table and cell styles in Microsoft Excel. Format as a table and cell styles की बहुत वैल्यू है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। तो इसको यूज़ करने के लिए कि देखते हैं कि किस तरह से हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पर और देखते हैं कि किस तरह हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो जनाबे वाला कंप्यूटर की स्क्रीन पर आने के बाद ये रिकॉर्ड हमारे सामने मौजूद है और होम टैब के अंदर स्टाइल्स के ग्रुप में फॉर्मेट एज ए टेबल एंड सेल स्टाइल्स के ऑप्शंस आपको दिखाई देंगे। और उससे पहले भी ये रिकॉर्ड हमारे सामने मौजूद है। आप लोग अपनी ज़रूरत के मुताबिक अपना डाटा डिज़ाइन कर सकते हैं। और इसके अंदर के सबसे पहले आपने नोट करना है कि ये जो मेरा रिकॉर्ड है इसके अंदर मेरा कर्सर मौजूद है और मेरा एक्टिव सेल भी इसी के अंदर मौजूद है। और ऊपर मेन्यू में आपको डिज़ाइन टैब का ऑप्शन दिखाई नहीं दे रहा। और ये जो मेरा रिकॉर्ड है ये बिल्कुल सिंपल है, इसको जस्ट हमने बॉर्डर किया हुआ है। और ये जो टेबल है इसकी ज़रूरत क्यों महसूस होती है, क्योंकि ये हमें ऑटोमेटिकली फंक्शन प्रोवाइड करता है जिसकी मदद से हम क्विकली अपने रिकॉर्ड को मैनेज कर सकते हैं और अपना जो है रिकॉर्ड उसको ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। तो इसको अप्लाई करने के लिए हम अपने रिकॉर्ड को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्शन करने के बाद होम टैब के अंदर टॉप में स्टाइल्स के सेक्शन में फॉर्मेट एज ए टेबल है, इसके एरो पर क्लिक करेंगे। डिफरेंट टेबल्स की लिस्ट हमारे सामने विजिबल हो जाएगी। उसमें से हम लोग अपनी मर्ज़ी के मुताबिक किसी भी टेबल का इंतखाब करेंगे और जो है हमारी सिलेक्शन ऑटोमेटिकली थी तो वही जो है एड्रेस है इसी के अंदर आ जाएगा। अगर आपने सिलेक्शन पहले से नहीं की तो आप अब भी इसके बाद भी जो है ना सिलेक्शन कर सकते हैं और ओके पर क्लिक करेंगे तो हमारा टेबल अप्लाई हो जाएगा। अब आप नोट करें कि ये मेन्यू बार के अंदर डिज़ाइन का टैब ओपन हो चुका है। अब हम इसको यूज़ करके मज़ीद इसके अंदर जो है चेंजिंग कर सकते हैं। अगर हम इस टेबल को अप्लाई करने के बाद इसके डिज़ाइन को चेंज करना चाहते हैं तो आपने फिर भी ये मेक श्योर करना है कि आपका कर्सर इस टेबल के अंदर मौजूद होना चाहिए। देखें ये मैं आउटसाइड क्लिक करता हूँ तो वो डिज़ाइन का टैब चला जाता है। अगर मैं इसके अंदर क्लिक करता हूँ तो डिज़ाइन का टैब विजिबल हो जाता है। तो इसके अंदर क्लिक करके हम इस एरो पर क्लिक करेंगे और यहाँ से किसी और टेबल का इंतखाब कर लेंगे। सपोज करें कि ये मैंने चूज़ कर लिया है। अब इसके बाद इस रिकॉर्ड के अंदर हमने ये देखना है कि किस तरह से हम इसको मज़ीद डिज़ाइन कर सकते हैं। सपोज करें कि हमारा जो ऊपर हेडिंग्स हैं इसका हमने कलर चेंज करना है तो उसकी सिलेक्शन करेंगे। सिलेक्शन करने के बाद होम टैब के अंदर जाएंगे और यहाँ से इसका कलर हम चेंज कर सकते हैं। ये कलर चेंज कर देंगे। उसके बाद जो है ये डिज़ाइन का ऑप्शन हमारे सामने मौजूद है तो हमने इसके अंदर किसी और रो को ऐड करना है। तो उसके लिए हम लास्ट रो के अंदर लास्ट सेल में क्लिक करेंगे और कीबोर्ड से टैब बटन प्रेस करेंगे तो हमारी एक लाइन ऐड हो जाएगी जिसके अंदर हम अपना रिकॉर्ड एडिट कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम चाहते हैं कि इसके नीचे टोटल लाइन भी ऐड हो तो उसको ऐड करने के लिए लास्ट सेल पर क्लिक करके रखेंगे लास्ट रो में और यहाँ से डिज़ाइन टैब के अंदर हमें नज़र आएगा हेड रो है, टोटल रो है, बैंडेड रो है। तो अगर आप इसको यूज़ करेंगे हेडर रो है तो इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ऊपर जो हमारा हेडर था वो गायब हो जाएगा। अगर इसको ऑन करना है तो इसके ऊपर फिर क्लिक करेंगे तो वो विजिबल हो जाएगा। इसी तरह टोटल रो है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो इस टेबल के अंदर सबसे लास्ट में हमारी टोटल रो ऐड हो जाएगी। अब इस टेबल को ऐड करने का फ़ायदा क्या है कि इसके अंदर हमने क्लिक किया है तो ये एरो हमें दिखाई दे रहा है। इस एरो के ऊपर क्लिक करेंगे ये जो है रेडीमेड फंक्शंस की लिस्ट हमें प्रोवाइड कर देगा। इसको यूज़ करके हम जो है ना क्विकली इसको रिकॉर्ड को मैनेज कर सकते हैं और अपना फार्मूला या फंक्शन अप्लाई कर सकते हैं।
सपोज करें कि यहाँ पर हमें ज़रूरत है कि हमने टोटल का फंक्शन लगाना है और हमने जल्दी लगाना है, तो इस एरो पर क्लिक करेंगे और यहाँ से ये सम का फंक्शन इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो वो सम का फार्मूला अप्लाई हो जाएगा। अगर मैं अपने टेबल में से क्वांटिटी को या अपनी फिगर को चेंज करता हूँ तो उसका रिज़ल्ट भी चेंज हो जाएगा। सपोज करें कि ये 90 है, इसको मैं 65 करता हूँ, उसके बाद एंटर करता हूँ तो ये देखें कि उसका रिज़ल्ट भी चेंज हो चुका है। तो इसी तरह दूसरे सेल में अगर आप एवरेज का फंक्शन लगाना चाहते हैं तो एवरेज के ऊपर क्लिक कर देंगे। तो इस तरह जो आपकी ज़रूरत है उसी के मुताबिक आप जो है इसका फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं, जो कि आपको सिंपल बॉर्डर के अंदर ये फंक्शन नहीं मिलते। तो इस वजह से आपको ये डिज़ाइन टेबल लगाना पड़ता है। मज़ीद इसकी डिटेल के लिए हम कोई दूसरा लेक्चर रिकॉर्ड करेंगे जिसके अंदर आपको डीपली एक्सप्लेन किया जाएगा आपके सामने कि किस तरह से हम टेबल ऐड कर सकते हैं और उसको रीडिज़ाइन कर सकते हैं। और इसी के साथ अगर हम इसका डिज़ाइन चेंज करना चाहते हैं तो हम जस्ट डिज़ाइन टैब को ओपन करेंगे और जो है ना उसकी लिस्ट में से जो हम चूज़ करना चाहते हैं उसका इंतखाब कर देंगे तो वो हमारा टेबल अप्लाई हो जाएगा। तो जनाब ये फॉर्मेट एज ए टेबल तो इसी तरह ही है। उसके बाद है सेल स्टाइल्स। सेल स्टाइल्स का मतलब ये है कि ये बने बनाए सेल के स्टाइल्स हैं जिनके अंदर उनकी फॉर्मेटिंग, उनकी कलरिंग, टेक्स्ट वगैरह सब कुछ बना है। हम जस्ट वन क्लिक हम इसको यूज़ कर सकते हैं और अपने रिकॉर्ड को मैनेज कर सकते हैं। एक चीज़ है कि वन बाय वन हमें रिकॉर्ड को मैनेज करना पड़ता है कि हम जो है ना उसका डिज़ाइन चेंज करें, उसके ऊपर फॉर्मेटिंग अप्लाई करें। अब ये चीज़ें हमें टेम्पलेट की फॉर्म में हमारे सामने मौजूद हैं तो विद इन वन क्लिक हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये ऑप्शंस आपके सामने मौजूद हैं। सबसे पहले कि जिन सेल्स के ऊपर आपने ये फॉर्मेटिंग अप्लाई करनी है उन सेल्स को आप सेलेक्ट कर लेंगे। आफ्टर द सिलेक्शन ये सेल स्टाइल्स के एरो पर क्लिक करेंगे तो ये सेल के स्टाइल्स हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हैं, जिसमें नंबर 1 पर है नॉर्मल कि ये तो नॉर्मल ऑलरेडी अप्लाई है। उसके बाद ये बैड है, इसके ऊपर जैसे आप कर्सर लेके जाएंगे तो आपको प्रीव्यू नीचे दिखाई देगा। ये न्यूट्रल है तो इसको भी आप यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद ये कैलकुलेशन है और चेक सेल है, एक्सप्लेनेटरी है, इनपुट और लिंक्ड नोट, ये आउटपुट और वार्निंग टेस्ट है। और तो इस तरह आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर आप किसी हेडिंग के ऊपर अप्लाई करना चाहते हैं तो हेडिंग वाला ऑप्शन यूज़ करेंगे, फिर ये हेडिंग 2 है, हेडिंग 3 है, हेडिंग 4 है। अगर टाइटल अप्लाई करना चाहते हैं तो टाइटल के ऊपर क्लिक करेंगे तो उसका कलर, उसका साइज़ और उसका फॉन्ट, ये हर चीज़ विद इन वन क्लिक अप्लाई हो जाएगी। अगर आप किसी टोटल वाले सेक्शन को आप चेंज करना चाहते हैं, सपोज करें ये मेरा टोटल का है और इसके ऊपर मैं वो टोटल वाला फॉर्मेटिंग अप्लाई करना चाहता हूँ तो वो टोटल वाली फॉर्मेटिंग इसके ऊपर अप्लाई हो जाएगी। ये देखें कि उसका प्रीव्यू चेंज हो चुका है। तो इस तरह आप सेल के स्टाइल को भी चेंज कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि उसकी आप फॉर्मेटिंग को चेंज करना चाहते हैं कि वो किस तरह से आपको दिखाई दे, तो उसके लिए भी पहले आपने सिलेक्शन कर लेनी है। अगर आप उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना चाहते हैं, उसके ऊपर करेंसी का साइन डालना चाहते हैं तो वो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ये ऑलरेडी नंबर ऑफ़ फॉर्मेट्स के अंदर हम इसको एक्सप्लेन कर चुके हैं कि आपने किस तरह नंबर ऑफ़ फॉर्मेट को चेंज करना, लेकिन वो मैनुअल तरीका है। यहाँ पर आपको बनी बनाई चीज़ें मिलेंगी तो आप टेक्स्ट की सिलेक्शन करने के बाद उसको विद इन वन क्लिक अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपकी कोई अमाउंट है, आप कोई बड़ी फिगर है तो आप चाहते हैं कि उसके अंदर कॉमर्स वगैरह आएँ तो सिलेक्शन करेंगे और नीचे ये कॉमर्स के ऑप्शन है, कॉमर्स के ऊपर क्लिक करेंगे तो वो कॉमा अप्लाई हो जाएगा। और ये देखें डेसिमल की फॉर्म के अंदर है तो अगर आप इसको चाहते हैं कि विदाउट डेसिमल हो और साथ में करेंसी भी हो तो करेंसी के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये देखेंगे डेसिमल के साथ करेंसी का साइन आ गया है। बाय डिफ़ॉल्ट ये डॉलर के अंदर ही होता है। अगर हमने इसको PKR के अंदर करना है तो उसके लिए हमें मैनुअल करना पड़ेगा, जो कि हम ऑलरेडी नंबर ऑफ़ फॉर्मेट के लेक्चर में इसको एक्सप्लेन कर चुके हैं। अगर विदाउट डेसिमल आप ये करेंसी का साइन डालना चाहते हैं तो इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो वो डेसिमल रिमूव हो जाएंगे और आपकी करेंसी का साइन भी ऐड हो जाएगा। इसी तरह अगर आप इसके साथ परसेंटेज डालना चाहते हैं, परसेंटेज के ऊपर क्लिक करेंगे तो वो परसेंटेज अप्लाई हो जाएगी जो आपकी सिलेक्शन होगी या जो आपका एक्टिव सेल होगा। ये बिल्कुल सिंपल वे था फॉर्मेट एज ए टेबल को यूज़ करने का और सेल स्टाइल्स को यूज़ करने का। तो टेबल वाले लेक्चर को हम मज़ीद डिटेल के साथ एक्सप्लेन करेंगे। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।